Students, welcome in your 10th class. Now, today we are starting your English segment, and first of all, we are taking your poetry segment. And your first poem, its name is Risk. Risk means जोखिम. As we all know that today we all are moving on risk. आज जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं वो भी एक रिस्क से भरी हुई सिचुएशन है. So we can say that risk means that overall we have to be take risk in our life. So first of all, I would like to be sure the word meaning of the first 4 lines, from to love to true self. So you have to be note down the word meanings of this stanza. The first word, now risk, it means risk, a situation that could be dangerous. It means a situation could be dangerous, कि एक ऐसी परिस्थिति जो कि जोखिम की परिस्थिति हम उसको कह सकते हैं, रिस्क कह सकते हैं. Then appearing means looking, दिखना. Then fool means मूर्ख, sentimental कह सकते हैं हम. Then sentimental is the next word. Then whipping means रोना. Then sentimental is undesirably emotional. इन undesirably emotion का मीन होता है भावुक, कि हम अगर किसी के सामने रोते हैं तो वो हमारे इमोशनल होने का संकेत देता है कि हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, भावुक हैं. To reach out, that word is here. To reach out is mean to show somebody that you are interested in him and want to help him. इसका मतलब होता है किसी ज़रूरतमंद की सहायता को तत्पर रहना. Then involvement means taking active part or interest in something, कि जैसे आप किसी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं. Then to expose feelings, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना. To uncover something hidden, इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो कुछ फीलिंग्स हिडन है, छुपी हुई हैं, उनको बाहर लेके आना, प्रकट करना. ठीक है. देन वी कैन से दैट एक्सपोजिंग योर सेल्फ, ट्रू सेल्फ. दैट लास्ट वर्ड इज इन द फर्स्ट स्टैंजा, वर्ड इज ट्रू सेल्फ. ट्रू सेल्फ मीन्स रियल फेस, वास्तविक रूप, यानी हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा फेस होता है उसकी हम बात करते हैं. ओके, सो let we start our first stanza, that to love to true self. यहाँ तक ये स्टैंजा हमने 4 लाइनें सबसे पहले उठाई हैं इसकी, और मैं चाहूँगी कि इसको भी स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको अबाउट द पोएम, क्योंकि आई होप आपने ये फर्स्ट स्टैंजा की जो वर्ड मीनिंग्स हैं यू हैव टू बी कवर इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द पोएम. रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोएम. रिस्क एक मोटिवेशनल पोएम है जो हमें मोटिवेट करती है. एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क, कि ये हमें एक ह्यूमन बींग को एंटिसिपेट करती है रिस्क उठाने के लिए. होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ. हो सकता है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो हमें मृत्यु की ओर लेके जाए, हमें असफलता की ओर लेके जाए, या हमें कोई हेजिटेशन हमारे लाइफ में हो. रिस्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. रिस्क जो है, जोखिम जो है, वो हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल महत्वपूर्ण पार्ट है. वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, कि हमारा जो जीवन है वो रिस्क से भरा हुआ है. एंड टू ओवरकम, लेकिन ये हमें हेल्प करता है. कौन? रिस्क हेल्प करता है टू ओवरकम फियर, एंड वन नीड्स करेज. ये हमारे अंदर जो एक डर होता है उस डर को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है. सक्सेस इज़ ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू बी रिस्क. और सक्सेस किसे मिलती है? अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो सफलता किसे मिलेगी? जो रिस्क उठाने का साहस अपने अंदर रखता है. द पोएट गिव्स द मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स इन दीज लाइन्स, इन दिस द हेल्प ऑफ दिस पोएम रिस्क. द पोएट जैनेट ट्रेंट हैज़ टू बी गिव द मैसेज टू ऑल द ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क, कि हमें अपने लाइफ में रिस्क लेना है. इफ़ दे वॉन्ट
इफ़ दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें रिस्क उठाना होगा. इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, लेकिन अगर हम रिस्क नहीं उठाते हैं, यदि हम रिस्क नहीं उठाते हैं, देयर इज़ अ चांस फॉर अवॉइडिंग सोरोज, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए हम अपने जीवन में दुखों से दूर रह सकें एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, क्योंकि अगर हम रिस्क ही नहीं उठाएंगे तो हमारी लाइफ में कोई पेनफुल सिचुएशन नहीं आएगी. बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन उन सोरोज़ को, उन पेनफुल सिचुएशंस को हम हमेशा मिस करेंगे विदाउट टेकिंग रिस्क. बिना रिस्क उठाए, बिना जोखिम उठाए, वी would not learn anything. It means that risks are very important in our life. If we are not taking any risk, then we can't learn anything else in our life. Students, when we are enter in first day in our school campus, when we are so small kids, जब हम छोटे बच्चे थे, पहली बार हम जब स्कूल में आए, बहुत डर लगा था हमें. और उस समय जब अगर हम डर जाते और हम स्कूल नहीं रहते, तो जहाँ जिस सिचुएशन तक आज हम पहुँचे हैं टिल 10th स्टैंडर्ड, क्या हम पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते. इट मीन्स दैट देयर विल बी लॉट ऑफ रिस्क इन अवर होल लाइफ, बट इफ़ वी वांट टू लर्न समथिंग देन वी विल टेक द रिस्क. लेट्स स्टार्ट द स्टेंजा. I hope that you all have to be note down the word meanings also. To laugh is to risk. One minute, I will take my pen. Okay. To laugh is to risk appearing the fool. It means the poet says that we cannot do without taking fool. हम बिना रिस्क लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ में. टू लाफ इज़ टू रिस्क, अगर हम हंसते हैं तो ये भी एक रिस्क है. अपीयरिंग द फूल, कि लोग हमें क्या समझेंगे? मूर्ख समझेंगे. बिना बात के हंस रहा है, कोई भी रीज़न वो अपने लाइफ में दे सकता है. वो कह सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये हंस रहा है. देयर इज़ अ रिस्क एवरीथिंग. इफ़ वी लाफ वी फियर पीपल विल कॉल अस फूल. यानी इस पहली लाइन का मीनिंग है दैट इफ़ वी लाफ वी फियर, तो हमें ये डर होता है, हमें ये अंदर से डर सताता है दैट वी फियर पीपल विल कॉल अस फूल, कि लोग कहीं हमें मूर्ख ना समझें. देन द सेकेंड लाइन, टू विप इज़ टू रिस्क appearing to sentimental. That means that if we whip, कि यदि हम रोते हैं, देयर विल बी अ रिस्क ऑफ लुकिंग इमोशनल, कि अगर हम हंसते नहीं हैं और अगर हमें रोना आ जाता है हमारे फ्रेंड्स के सामने, हम कहीं पर भी हैं क्राउड के सामने, और हमने अगर रोना शुरू कर दिया है किसी भी छोटी सी बात पर, तो लोग हमें क्या समझेंगे? सेंटिमेंटल समझेंगे. सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? कि लोग हमें इमोशनल समझेंगे, कि ये बहुत ज़्यादा भावुक है, छोटी सी बात भी रोना शुरू कर देता है, इससे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है. इट मीन्स दैट सेंटिमेंटल. टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. और अगर आप किसी की हेल्प करते हो, इफ़ वी हेल्प अदर्स, कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, देयर विल बी अ रिस्क ऑफ बीइंग इंडल्ज्ड. तो वो लोग हमें क्या सोचेंगे? कि हम उनके अंदर ज़बरदस्ती क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो यानी हम किसी की अगर हेल्प भी करना चाहते हैं तो उसमें भी एक रिस्क होता है. टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर सेल्फ. ट्रू, कि अगर लास्टली दिस लाइन द पोएट हैज़ टू बी एक्सप्रेस दैट इफ़ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स बिफोर अदर्स, कि अगर हम दूसरों के सामने हम अपने फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं, उनको बताते हैं, then there will be a risk of showing our real personality. That in the words has to be says exposing your true self. True self means that your real personality. कि अगर हम किसी को अपने पर्सनल फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, कि हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमारे पर्सनल फीलिंग्स को शो करता है, हमारी रियल पर्सनालिटी को शो करता है. Thus it means that in the 4 lines, with the help of these 4 lines, we have to be conclude that there is a risk in everything we do. कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें क्या है? रिस्क है. Is it? Now come to the next stanza that has to be starting here with to place. Well, just a minute. To place than dying. These 4 lines we have to be covered here.
That first word that means is place. To place idea, it means place means प्रस्तुत करना. Ideas आपके विचार हैं, ड्रीम्स आपके स्वप्न हैं, सपने हैं, क्राउड आम लोगों की भीड़ है, naive naive, that word naive, it means simple and inexperienced. being called naive इसका मतलब होता है अनुभवहीन, समझना. लोग जो हैं आपको बीइंग जो है आपको बीइंग कॉल्ड अ नेव का मतलब होता है कि लोग जो हैं आपको अनुभवहीन समझ लेते हैं, कि दैट दे हैव टू बी फील दैट यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ. इन रिटर्न, दैट वर्ड इज़ हेयर. इन रिटर्न इसका मतलब होता है बदले में. इज टू रिस्क डाइंग. इज टू रिस्क डाइंग मीन्स मरने का जोखिम. It means these 4 lines has to be explained us that there will be lot of risk in our whole life. So students, there will be lot of risk. हमारे लाइफ में बहुत सारा रिस्क है. चलिए अब इन लाइन को हम देखते हैं. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. कि अगर आप भीड़ के सामने अपने आइडियाज़ को रखते हैं, to place ideas dreams before a crowd, कि अगर आप लोगों के साथ में अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं, तो लोग आपको क्या समझेंगे कि आप अनएक्सपीरियंस्ड बंदे हैं. इट मीन्स द पोएट हैज़ टू बी से दैट इट इज़ रिस्की टू टेल द पीपल अबाउट आवर आइडियाज़ एंड इमेजिनेशन बिकॉज दे मे कॉल अस अनएक्सपीरियंस्ड, क्योंकि वो हमें जो है इनएक्सपीरियंस्ड कहेंगे कि हमें अनुभव नहीं है या हमारे अंदर अनुभव की कमी है. Then the second line, to love is to risk not being loved in return, कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें रिटर्न में क्या मिले, प्यार मिले. तो लव करना भी अपने आप में क्या है, रिस्क है. With the help of these lines, the poet tell us that it is also risky to love others. दूसरों से प्यार करना भी रिस्की है, बिकॉज इट इज़ नॉट सर्टेन दैट दे विल गेट लव इन रिटर्न, कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें रिटर्न में भी प्यार मिले. इट मीन्स देयर इज़ ऑल्सो रिस्क इन लविंग ऑल्सो. देन द लास्ट 4th लाइन इज़ टू लीव इज़ टू रिस्क डाइंग. अब देखिए कि कितनी बड़ी बात यहाँ पे इस लाइन, छोटी सी लाइन में कहा गया है पोएट ने, कि अगर हम जिंदा रहते हैं, टू लीव इज़ टू रिस्क डाइंग. ये क्या कहा इन्होंने, कि अगर हम जिंदा रहते हैं तो हमें किस चीज़ का डर है, मरने का डर है. इट मीन्स दैट देयर विल बी लॉट ऑफ रिस्क इन आवर होल लाइफ. हमारे पूरे जीवन में बहुत सारा रिस्क है जो हम उठाते हैं. Sorry, that even living life is not free from risk, कि अगर हम जीवन जीते हैं तो वो भी रिस्क से भरा हुआ है, because there is two lies to risk of dying, क्योंकि अगर हम जिंदा रहते हैं तो हमारे मरने का डर संभव है, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है उसे डेफिनेटली एक दिन मरना है. So students, I hope that you have to be clear all these lines with the help of me. Okay, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को clear हो चुका है from their line. Now come to the next 4 lines we have to be take. These are from to hope is to risk despair. To hope से to hope is to disappear, risk nothing. There. These 4 lines we have to be take in our next portion. That is, first we have to be give the word meaning. The word hope. Hope means आशा करना, उम्मीद करना. Despair means hopelessness, निराशा. Then failure. Failures means असफलता. Must be taken. Must be taken means अवश्य उठाना चाहिए. Hazard means dangerous. Then to risk nothing means there will to risk nothing मतलब किसी भी बात का जोखिम नहीं उठाना, कि किसी भी बात का जो है जोखिम नहीं उठाया. So let me start the next 3
stanza, the third stanza we have to be explained here. To hope is to risk despair. कि अगर हम होप करते हैं, आशा करते हैं किसी से, तो उस आशा के टूटने का डर होता है. ज़रूरी तो नहीं है कि हम किसी से जो उम्मीद रख रहे हैं वो हमारी उम्मीद पूरी की जाए उसके द्वारा. तो if the poet has to be say here that if we hope, there will be a risk of our being hopeless one day. कि अगर हम किसी से होप रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दिन हम होपलेस हो जाएं, उम्मीदहीन हो जाएं, या निराशा हो जाए हमारे को कि हमें जो है उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, लाइक दैट. देन टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर. कि अगर हम कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें असफल होने का भी खतरा होता है. इट मीन्स द पोएट हैज़ टू बी से दैट इफ़ वी ट्राई टू डू समथिंग, इफ़ वी try to do something, we fear we may fail. ये अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे निश्चिंत ही हमारे असफल होने का खतरा या कहें कि रिस्क जो है होता है. Then but risk must be taken. लेकिन रिस्क तो हमें उठाना पड़ेगा. Because the poet has to be said that we will must take risk. It is necessary. It is very necessary to take risk in life. The poet has to be explained here that we have to be take risk in our life. A life without risk is the greatest dangerous in itself. It means here the poet has to be explained a very critical line. But risk must be taken. कि हमें risk उठाने पड़ेंगे. Because क्योंकि the greatest hazard, क्योंकि ये बहुत बड़ा हज़ार्ड है, नुकसान है, डेंजर है. इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग. कि अगर हम अपने जीवन में रिस्क नहीं उठाते हैं तो ये सबसे बड़ा ख़तरा हमारे लाइफ को है. इसलिए पोएट कहते हैं दैट वी मस्ट टेक रिस्क इन अवर लाइफ. कि हमें अपने जीवन में रिस्क उठाना होगा. Next lines we have to be, the next stanza we have to be take care. That is the person who risk nothing till love live. यहाँ तक हम 4 लाइनें फिर लेंगे. The person who risk nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. They may avoid sufferings and sorrow, but they can't learn, feel, change, grow, and so many things has to be here. It means the poet has to be say to us, first we have to be give the word meanings here that are it is so easy, so I don't think so I'm giving the words meanings also to you. So I clearly the 4 lines here. The person who risk nothing, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है. does nothing, वो अपने जीवन में कुछ नहीं करता है. has nothing, उसके पास कुछ भी नहीं होता है. is nothing, वो कुछ नहीं बनता है. and becomes nothing, और उसके पास लाइफ में कभी कुछ भी नहीं आता है. then we say that दे में अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरो. कि वो अपने जीवन में परेशानियों, दुखों को कुछ समय तक दूर रख सकते हैं. बट दे कांट लर्न, लेकिन वो नहीं सीखते हैं, कुछ महसूस नहीं करते हैं. उनके जीवन में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं, लव नहीं करते हैं. और वास्तविक रूप में अगर हम बात करें तो वो लोग ज़िंदा भी नहीं होते हैं जो लोग अपने लाइफ में रिस्क नहीं उठाते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी टेक रिस्क इन आवर लाइफ. विदाउट रिस्क देयर विल बी नथिंग इन आवर होल लाइफ. द लास्ट 3 lines are here that are remaining, that I am explaining also, that are changed by their gratitude, they are slaves. कि जो लोग रिस्क नहीं उठाते हैं वो क्या होते हैं? स्लेव्स होते हैं. स्लेव्स का मतलब क्या होता है? गुलाम. वो गुलाम होते हैं. एंड दे हैव fortified their freedom. 45 देयर फ्रीडम का मतलब कि वो अपनी आज़ादी को पूर्ण रूप से नहीं जीते हैं. ओनली अ पर्सन हु रिस्क, वही व्यक्ति जो रिस्क उठाता है. रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, वो वास्तव में क्या है?
फ्री है, आज़ाद है. सो ओवरऑल वी हैव टू बी नो इन दिस पोएम. विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम द पोएट हैज़ टू बी एक्सप्लेन दैट वी हैव टू बी, if we want to be learn something, we feel something, we change something, we grow, love and leave something in our life, then we should take risk. A successful person always being a successful after taking lots of risk. So this is your poem. I hope that you all have to be understand the help of me, that I have to be explain all the concept, all the stanzas of this poem. So first of all we have to be start the question answers. Take the correct alternative. What does the line to hope is to risk disappear express? कि ये जो पोएम है या ये जो स्टैंजा यहाँ पे लाइन कही गई है कि अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो उसके निराश होने का खतरा होता है, ये क्या एक्सप्रेस करती है, हमें इसका पॉइंट अप करना है आपको. तो यह है फियर अबाउट फेलियर, कि असफल होने का डर होता है. फियर अबाउट डिस्करेजमेंट, फियर अबाउट सम लॉसेस, फियर ऑफ बीइंग होपलेस. तो ये द डी, यहाँ पे डी जो है इसका करेक्ट आंसर है. ओके, दैन सेकंड इसमें है, सेकंड इसके अंदर इसका तो डी आंसर हो गया पे. एक मिनट, दैट्स डी आंसर इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन इज हु कंपोज द पोएम रिस्क, किसने कंपोज की है, दैट इज जैनेट रैंड. दैन द बी, आंसर द क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट एक्सीडिंग 30 to 40 वर्ड्स. व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या है. सक्सेस का आंसर इन्होंने हमें यहाँ पे दिया है. This, I'm taking my pen. This one is success is all about having the courage to take risk. कि जो भी हम रिस्क उठाते हैं सक्सेस उसके पीछे ही आती है. Who is truly free, वास्तविक रूप में कौन फ्री है. That answer is here. Only a person who risk is truly free. That is the second answer, answer B. The third question is what is the greatest hazard in life, कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है. इसका आंसर हमें यहाँ पे दिया गया है. बट रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें रिस्क लेना चाहिए. बिकॉज से हम लेंगे यहाँ पे देखिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा, डेंजर वो है कि अगर हम कुछ भी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन इज़ अ मैन फिल्ड विद डिस्पेयर, कि एक मैन जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो कब डिस्पेयर होता है, उसको कब खो जाने का डर होता है. तो इसका आंसर जो है हमें यहाँ पे मिला था, टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर. ये आंसर जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है. हाउ कैन फ्रीडम इंजॉय, हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, कि आज़ादी को आप कैसे इंजॉय कर सकते हो. अ पर्सन, वी कैन से दैट ओनली, यहाँ पे है दिस इज गिविंग हिज हेयर स्लेज. इसका आंसर जो है आपको मैं ओरली बता देती हूँ. इसका आंसर, हाउ कैन अ फ्रीडम बी इंजॉयड, वी कैन enjoy our freedom with taking risk our life, because if we are taking risk then we achieve success in our life. So it is necessary that we have to be take risk in our life. Or I can explain it again, that you will write how can be freedom be enjoyed. So you will write, life is full of challenges. By taking risk of accepting these challenges, freedom can be enjoyed. We should not be afraid of sufferings and sorrows. We should have courage to express ourselves freely and act freely. ये आपके 5th क्वेश्चन का आंसर है. Now come to the 6C part. Answer the following question, not exceeding 60 words each. So first question is, why should we take risk, कि हमें रिस्क क्यों
उठाना चाहिए. सो आई हैव टू बी एक्सप्लेन द आंसर हियर. मैं इसका आंसर आपको ओरली बता रही हूँ, आप लोग आंसर कॉपी में लिखेंगे. आंसर इज स्टार्टिंग. ऑल आवर अटेम्प्ट्स टू मूव अहेड in life and achieve progress necessarily involve some risk. So we should be ready to undertake risk and face challenges at each and every step. One who does not undertake risk fails to move ahead. He does not make any progress in life. He does not achieve anything. He does not achieve anything. We can live happily only when we have the courage to take risk. This is your first answer. Now come to the second question, that is, what is immediate advantage of avoiding risk? कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जोखिमों से बचने का तत्कालिक लाभ क्या होता है, कि इमीडिएट एडवांटेज क्या होता है उसका. सो यू हैव टू बी राइट डाउन आंसर. आंसर इज ऑफ सेकंड क्वेश्चन, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क. एवरी ह्यूमन एक्शन हैज सम रिस्क, बट पीपल हु अवॉइड टेकिंग रिस्क हैव एन इमीडिएट एडवांटेज ऑफ इट. द एडवांटेज is that they may avoid sufferings and sorrows, but ultimately they are losers because they cannot learn anything, they cannot achieve anything, they cannot love others, they cannot lead their life. Is it? Now come to the third question. Chained by their certitude, explain these phrases. हमें इसको कि अपनी निश्चितता की भावना को जकड़ जाते हैं कि किस तरह से वो लोग जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं दूसरों के सामने, या जो लोग हमेशा पेनफुल सिचुएशंस को हैंडल नहीं करना चाहते हैं या रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, इस फ्रेज़ को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. मैं यहाँ से इसका आंसर बोल रही हूँ. दिस फ्रेज रिफर्स टू द पीपल हु आर बाउंड बाय देयर ओन फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी. They are afraid of taking any risk in their life. They are slaves to their own feelings. Freedom has no meaning for them. They are bound to their easygoing life. Anything new feels uncomfortable to them, and they are scared of trying anything new. This is the answer of your third question. Come to the fourth question. Write main theme of the poem. What exactly the theme of the poem? इस poem की theme क्या है वो हम यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ. You have to be note down. Risk is an integral part of life. Risk जो है एक integral part है हमारे life का. ये आपको यहाँ ऊपर भी poetry में दिया हुआ है. यहाँ से Risk is an integral part of our life. ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको. This is an integral part of our life. This is the main theme of the poem. There is some risk even in laughing, weeping, helping others, in expressing our feelings, sharing our imagination and ideas, loving others, in living, hoping, doing something, and in everything. So it is very necessary to take risk in life. A person who avoids risk may avoid sufferings and sorrow, but life without risk is the greatest danger in itself. Okay, ये यहाँ तक आएगा इसका आंसर, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ क्वेश्चन का. Now come to the fifth question. That is the last one is, what is the importance of opposite images इन द पोएम? कि कविता में जो विपरीत इमेजेस लिए गई हैं, कल्पनाएं ली गई हैं, उनका क्या महत्व है. तो आंसर है इसका, द पोएट हैज़ मेंशन्ड सेवरल अपोजिट इमेजेस इन द पोएम लाइक लाफ, फूल, विथ, सेंटिमेंटल, एक्सपोज फीलिंग्स, ट्रू सेल्फ, लिव, डाइंग, होप, डिसअपियर, ट्राई, फेल, एटसेट्रा. इट मीन्स कि जो पोएम में यहाँ पे ली गई हैं सारी, जिस तरह से मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ. आंसर इज हियर, दैट इज लाफ, फूल, विप, सेंटिमेंटल. ठीक है. देन एक्सपोज, जस्ट अ मिनट,
विप ऑफ सेंटिमेंट, एक्सपोज फीलिंग्स, फिर ट्रू सेल्फ हो गया इसमें, देन लिव, डाइंग, hope, despair, trying, failure. These are the opposite images that has to be taken in the poem. ये सारी ली गई इसमें. इसके आगे आप आंसर लिखेंगे, इनको अंडरलाइन जो मैंने यहाँ पे किए हैं इनको लेने के बाद में आप लिखेंगे the importance of these opposite images is that these images express the possible risk or result in the concerned activities. These images express practical aspect of life and true nature of human beings. कि ये हमारे जीवन का ट्रू जो नेचर है ह्यूमन बींग्स का उसको शो करती हैं. सो आई होप So students, today we have to be complete our one poem in your English segment. So I hope that you all have to be understand it and complete your question answer, and you have to be sent your homework me on my WhatsApp number. Thank you so much. और होमवर्क ज़रूर करना है. जिस भी बच्चे का होमवर्क मेरे पास नहीं आया, I will call your parents tomorrow positively. Thank you so much.